जीएसटी के अंदर टैक्स पेयर को आईटीसी क्लेम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अभी तो टैक्स पेयर को जीएसटी में आईटीसी के साथ साथ लेट फीस में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि जब से जीएसटी एमनेस्टी स्कीम ख़त्म हुई है तब से लेकर अभी तक टैक्स पेयर जो अपना जीएसटी रिटर्न्स टाइम पर फाइल नहीं कर पाए उनको काफ़ी ज़्यादा लेट फीस लग रही है। यानी कि यदि आपने फरवरी मार्च अप्रैल मंथ के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो उसमें अब 10,000 रुपये की लेट फीस दिख रही है यहाँ पर, यानी कि टैक्स पेयर को लग रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस लेट फीस को नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि कोविड-19 की पेंडेमिक जो चल रही है पूरे देश में वो अभी तक भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ये रिक्वेस्ट करते हैं और हमने इसके लिए ट्वीट भी कर रखे हैं कि आप इस जो लेट फीस आप लगा रहे हैं उस लेट फीस में आपको रिलैक्सेशन देनी चाहिए, और आप जो ये पेनल्टी का सेक्शन 125 लगा रहे हैं इसमें भी टैक्स पेयर को रिलीफ मिलना चाहिए, ताकि टैक्स पेयर अपनी जीएसटी की रिटर्न्स टाइमली फाइल कर पाएँ। अब बात कर लेते हैं आने वाले बजट, यानी कि जो आने वाला बजट है उसमें यदि आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं या अपना सजेशन देना चाहते हैं तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है आपको। यहाँ पर आपको आईसीआई की एक वेबसाइट, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आईसीआई की एक वेबसाइट खुलेगी। इसमें लिखा है आईसीआई इनवाइट सजेशन फॉर प्री बजट मेमोरेंडम ऑफ 2021। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इन्होंने लिंक भी यहाँ पर गिवन कर रखी है। यदि आप डायरेक्ट टैक्स के में कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आपको लिंक प्रोवाइड कर रखी है, और यदि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। सजेशन आप 7 नवंबर 2020 तक दे सकते हैं। तो मेरा आपसे यही है कि आप आईटीसी से रिलेटेड जो इन्होंने एक्ट बना रखा है यानी कि 16(4) उसके तहत आप यहाँ पर सजेशन जरूर दीजिए, क्योंकि जितने से ज़्यादा सजेशन आएंगे तो गवर्नमेंट उसमें रिलीफ देगी, यानी कि एक्ट में रिलीफ दे सकती है। क्योंकि सिर्फ हर बार लेट फीस आईटीसी माफ़ कराने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक एक्ट में चेंजेस नहीं होगा, जब तक कोई बात नहीं बनेगी, तो ये मुहिम अपने को चलानी है और आपको सारे अपने जितने भी टैक्स पेयर है उनको सबको ये शेयर करना है और यहाँ पर सजेशन दिलवाना है। अब जैसे ही यहाँ पर इनडायरेक्ट सजेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्री बजट सजेशन। यहाँ पर क्लिक हेयर टू सबमिट योर सजेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यदि आप डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में सजेशन देना चाहते हैं तो डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में देना चाहते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जीएसटी का सजेशन देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जीएसटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में सिलेक्ट वेदर यू आर, ये आपसे यहाँ पर पूछेगा कि आप क्या हैं, यानी कि आईसीआई के मेंबर है, स्टेक होल्डर है अदर देन आईसीआई मेंबर, और रीजनल काउंसिल मेंबर है ब्रांच ऑफ आईसीआई। आप अगर नॉर्मल टैक्स पेयर भी है तो भी आप अपना यहाँ पर सजेशन दे सकते हैं। आप स्टेक होल्डर अदर पर सिलेक्ट करके नेम ऑफ स्टेक होल्डर यानी कि अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर डालकर सबमिट के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने सजेशन का विंडो ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको जीएसटी सिलेक्ट करना है। वहाँ पर आप जीएसटी पोर्टल के बारे में भी अपना सजेशन दे सकते हैं। तो वहाँ पर आपको सजेशन देना है सेक्शन 16(4) का, यानी कि 16(4) का सजेशन देना है, और वहाँ पर आईटीसी से रिलेटेड आपको सजेशन देना है कि जो आईटीसी क्लेम करने के लिए प्रावधान बना रखा है उसमें आपको जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको आईटीसी क्लेम करना रहती है सितंबर महीने के रिटर्न्स के ड्यू डेट्स तक, और एनुअल रिटर्न विचेवर इज अर्लियर, जो भी आप पहले फाइल कर देते हैं तब तक आपको आईटीसी क्लेम करने का प्रावधान है। तो वहाँ पर आपको जो नया अपना सजेशन देना है वह देना है कि इसे विचेवर इज अर्लियर की जगह विचेवर इज लेटर होना चाहिए, यानी कि जब तक आप अपना एनुअल रिटर्न को फाइल करें तब तक आप उस फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी को क्लेम कर पाएं। जी हाँ दोस्तों, तभी आपको अपनी आईटीसी समय पर आप क्लेम कर पाएंगे और अपने सप्लायर को बोल के भी अपने इन्वॉइसेस को अपलोड करवा पाएंगे। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट से आप सभी के लिए 7 नवंबर के पहले आपको अपना सजेशन यहाँ पर फाइल करना है। जितने ज़्यादा सजेशन होंगे उतनी चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बनेगी इस एक्ट में रिलीफ मिलने की।
तो यही इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी आप सभी के लिए। इसकी लिंक यानी कि यहाँ पर जो आपको सजेशन देना है उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर भी अपने सजेशन को दे पाएंगे। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स है, आप और भी अपने साथ के टैक्स पेयर के साथ आप ये शेयर करें। और ऐसी अपडेट पाने के लिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।